श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री नारायण। आप सभी को आमलकी एकादशी, रंग भरी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। व्रत करें या न करें, परंतु कुछ कार्य आपको अपने घर पर रहकर जरूर करने हैं ताकि एकादशी का फल आपका जीवन बदल दे और पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की जो परेशानी है वह सदा सर्वदा के लिए दूर हो। खास तौर पर एकादशी के दिन कुछ श्रेष्ठ कार्य किए जाए तो वंश वृद्धि निश्चित रूप से होती है। इस बार की जो एकादशी है ना, यह दुर्लभ है और श्रेष्ठ है, क्योंकि इस दिन, जैसा कि मैं पंचांग में पढ़ रही हूँ, इस दिन आद्रा नक्षत्र जो कि महादेव का नक्षत्र है वह प्राप्त हो रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग और कुमार योग का निर्माण और रवि योग का निर्माण इस दिन को खास बना रहा है। शुक्रवार की तिथि होने के कारण यह महालक्ष्मी और महादेव श्री नारायण का दिन हो गया है, तो भाग्य बदलने के लिए यह दिन है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, व्रत उपवास नहीं भी कर पाते हैं, तो इन श्रेष्ठ सरल कार्यों को तो कर ही लीजिएगा, लाभ तो इसका मिलता ही है। कैसे, किस रूप में, सुने और अंत तक बने रहे। मनोकामना का धागा उपाय इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। हरिहर महादेव के नाम से उपाय जानने को मिलेगा, तो भाग्य प्रबल होना ही है। तो सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इस तिथि का शुरुआत 26 फरवरी गुरुवार रात 12:34 के आसपास होगा। एकादशी तिथि का समापन 27 फरवरी शुक्रवार रात 10:33 के आसपास है। उदया तिथि और द्वादशी मिश्रित एकादशी होने के कारण, जो कि सदा सर्वदा फल देती है और पूरे दिन रात हमें प्राप्त हो रही है यह एकादशी, इस कारण से शुक्रवार 27 फरवरी को ही आमलकी एकादशी का व्रत सभी पंचांगों में दिया हुआ है। तो बिल्कुल चिंता, टेंशन न करें। पूरा दिन सर्वश्रेष्ठ है हर कार्य की सिद्धि के लिए, परंतु राहु काल का त्याग कर दीजिएगा। 27 फरवरी शुक्रवार को राहु काल का समय 11:13 से 12:39 के आसपास है। राहु काल का त्याग कर पूरा दिन किसी नए शुभ काम या उपाय इत्यादि करने के लिए अति उत्तम रूप में हमारे साथ है। अब आमलकी एकादशी यानी फागुन एकादशी के दिन अगर आप सभी 27 शुक्रवार को व्रत करेंगे तो 28 तारीख की सुबह यानी शनिवार को 6:54 से 9:06 के आसपास आप अपना व्रत खोलेंगे। ठीक है, यह तो बात हो गई। अब इस दिन शिव पार्वती भस्म की होली खेलते हैं काशी में, और साथ के साथ श्री नारायण के सुंदर स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी मथुरा वृंदावन हर जगह होली का पावन पर्व मनाते हैं। ऐसे में यह दिन बहुत खास है। इस दिन नहाने के पानी में ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप कर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। फिर एक जल का लोटा लीजिए, जल के लोटे में गुलाल अबीर आप डालें और अपने घर पर इसका छिड़काव करें। शुभता का यह प्रतीक है। घर के दरवाजे पर भी जल के लोटे में अबीर गुलाल डालकर महादेव, माँ पार्वती, श्री नारायण आपका स्वागत है मेरे आज शुभ दिन पर, शुभ घर पर, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के द्वार पर हल्दी, कुमकुम और अबीर गुलाल का जल छिड़काव करके घर के दरवाजे पर दीपक लगाएं। उसके बाद व्रत करते हैं तो उत्तम है, नहीं भी कर पाते कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा कि गुरुजी बताते हैं, जब भी एकादशी पड़े, व्रत करें या ना करें, अपने घर के मंदिर में आप शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल जो कि पितरों से संबंध रखता है 3 बार स्वधा 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 बोलते हुए शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ा दीजिएगा। इसके पीछे कारण है, पितृदोष समाप्त होता है ना, तो घर में वंश वृद्धि, पुत्र प्राप्ति स्वतः ही होती है। हारी बीमारी दूर होती है। पितृ नाराज हैं तो जीवन में हर स्वरूप में दुख दारिद्रता बढ़ते चली जाती है। तो कुछ भी आपका नहीं लग रहा, घर पर एक गंगा जल मिश्रित जल से लोटे से 3 बार स्वधा 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 बोलकर या सोमक पितृ का नाम लेकर या स्वधा माता का ध्यान कर आप शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। इससे लाभ होता ही है। अब इस दिन एक विशेष उपाय कार्य आपको करना है। इस दिन पीले रंग का आप वस्त्र धारण करें, क्योंकि शुक्रवार है, या लाल रंग भी पहन सकते हैं। तुलसी में सिर्फ दीपदान किया जाएगा, जल नहीं चढ़ाया जाएगा। तुलसी की सिर्फ आप परिक्रमा कर दीपदान करें, यही पर्याप्त रहेगा। शुक्रवार की तिथि है। पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध हल्दी समर्पित कर परिक्रमा कर दीपदान जरूर करें। इससे भी दूध का सिंचन पीपल वृक्ष की जड़ में किया जाए ना एकादशी के दिन, तो पितृ देवता प्रसन्न हो जाते हैं और सदा सर्वदा रोग मुक्त रखते हैं जीवन को, और पुत्र, विवाह, नौकरी की इच्छा स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। तो करिएगा, यह भी बहुत ही सरल उपाय है, इससे भी लाभ होता है। नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होती है। संतान के लिए हमेशा कुंडली में 5वां घर देखा गया है और बहुत सुंदर अवस्था में पितृ प्रसन्न हो, 5वां घर मजबूत हो, एकादशी का फल मिले तो सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। तो इस चीज को आप नोट करते हुए चलिएगा। एकादशी व्रत करे या ना करे, तुलसी की पत्ती नहीं तोड़नी है, इस बात का ध्यान रखें। तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है, चावल का सेवन नहीं करना है। बालों में एक दिन पहले ही शैम्पू लगा लीजिए। उस दिन आप शैम्पू ना लगाएं, बस सादे पानी से आप बाल धो सकते हैं।
इसके साथ ही सूर्य भगवान को जल जड़ सभी को चढ़ाना ही चाहिए। सूर्य भगवान की कुंडली में स्थिति मजबूत बनती है। अब इसके साथ साथ एक दिव्य उपाय आपको करना है। अगर आपके घर पर आंवले का पेड़ लगा है तो आंवलकी एकादशी इस दिन कहा जाता है। इस दिन श्री नारायण की पूजा में आंवले का फल तुलसी दल के साथ जरूर समर्पित करना चाहिए। आंवले बाजार में अभी मिल ही रहे हैं, तो आंवले का फल लाइए और महादेव और श्री नारायण को भोग लगाइए, माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। जो आंवले का पेड़ होता है ना, उसमें साक्षात माँ लक्ष्मी और श्री नारायण का वास होता है। ऐसे में आप सभी कोशिश करें कि आपके घर के आसपास कहीं आंवले का पेड़ नहीं है तो आप लगाएं, अपने घर पर लगाएं। धन की कमी नहीं होती, पैसा गलत जगह कभी खर्च नहीं होता, तो आपको यह कार्य करना है। अब एक पूजा की थाली लीजिए उपाय करने के लिए, उसमें आप सभी रखें हल्दी, और हल्दी में मिलाएं थोड़ा सा दूध, ठीक है। और एक आप सभी दीपक रखें, ठीक है। दीपक में भी एक चुटकी हल्दी डालें और इस दीपक में आप चाहें तो लंबी बत्ती, चाहें तो गोल बत्ती का प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ के साथ आप सभी को शुद्ध जल से भरा हुआ लोटा लेकर, और साथ के साथ आप सभी को आंवला वृक्ष के पूजन की जो सामग्री रहती है, रोली, चंदन, मोली, इन सब का प्रयोग करने के लिए ले जाएं। साथ के साथ जिसके भी संतान संबंधी परेशानी है, रोग बना रहता है, कष्ट कर्ज बहुत है, और हर स्वरूप में पैसा, दवाई में और दुर्घटना में या धन की कमी, व्यापार की कमी चलती रहती है, तो एक सर से लेकर पैर तक धागा आपको नाप लेना है उस व्यक्ति का और उसकी बना देनी है बत्ती। एक दीपक तो ले ही जाना है शुद्ध देसी घी का, यह दूसरा दीपक भी ले जाना है, और साथ के साथ एक धागा और अपने साथ ले जाना है। और उस धागे में आप हल्दी जरूर लगाएं, और उस धागे में आप सभी को 11 गांठ लगानी है अपनी मनोकामना बोलकर, ठीक है। यह सिर्फ आंवलकी एकादशी के दिन ही उपाय किया जाता है। अब आंवला वृक्ष की जड़ में आप सभी को हल्दी और कच्चा दूध सिंचित करना है, फिर शुद्ध जल से अभिषेक करना है। या तो पूर्वाभिमुख हो जाए या उत्तराभिमुख होकर कच्चा दूध और जल समर्पित कर कर दीपदान कर कर अच्छी तरह से आंवला वृक्ष की परिक्रमा करें, चाहे तो 5 चाहे तो 7। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हरिहर महादेव की जय कहते हुए जो दीपक है, गोल बत्ती का या लंबी बत्ती का, जिस भी स्वरूप में है, आप हरिहर महादेव का ध्यान कर कर दीपदान करें, आंवले वृक्ष की परिक्रमा करें, आंवले वृक्ष की जड़ में बैठकर हरिहर महादेव की जय, हरिहर महादेव की जय बोलकर अपनी मनोकामना कहें। अब जो आपने लंबाई के बराबर धागा लिया है, उसे घी या तेल में पहला दीपक तो हरिहर के नाम से लगाना ही है, दूसरा जो यह नाप का धागा लिया है आंवला वृक्ष की जड़ में दीपदान रूप में प्रयोग कर लीजिए। और साथ के साथ जो 11 गांठ लगा हुआ लाल या पीला धागा जो भी आप लेकर गए हैं, वह आंवले वृक्ष की जड़ में या आंवले वृक्ष की टहनी में आपको बांध देना है। भले ही पुत्र की इच्छा हो, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि जो भी इच्छा हो, उसके तहत यह सरल सा छोटा सा कार्य एक बार प्रैक्टिकल रूप में करने में कोई दोष नहीं लगता। बहुत अनंत इसके कार्य परिणाम मिलते हैं। गुरुजी बताते हैं जब भी कार्य में विजय प्राप्त करनी हो या हर स्वरूप में सुख की कामना हो या जीवन में हारी दुख दारिद्रता बढ़ रही हो, उस कामने के तहत 11 गांठ लगा हुआ धागा जो आंवलकी एकादशी के दिन आंवला वृक्ष की टहनी में बांधा जाता है, फिर आंवलकी एकादशी समाप्त हो जाने के बाद सबसे श्रेष्ठ गोविंद द्वादशी आएगी, अर्थात दूसरा दिन आएगा। उस दिन आप सभी को वह धागा जो मनोकामना का है, आंवले वृक्ष में आपने बांधा है, वह व्यक्ति अपने साथ लेकर आ जाए और दूसरे दिन इसे अपने हाथ की हथेली में या गले में धारण जरूर कर ले। इससे निश्चित रूप से 3 महीने के भीतर जो कार्य आपने जिस कार्य के तहत यह उपाय किया है कि मेरे संतान हो, वंश वृद्धि हो, नौकरी, विवाह, कर्ज इत्यादि की परेशानी दूर हो, वह कार्य सिद्ध होना है। विश्वास से किया गया कोई भी काम कभी निष्फल नहीं जाता। 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होना, परंतु लाभ तो अनगिनत रूप में मिलना ही है। तो यह धागे वाला उपाय एक बार प्रैक्टिकल रूप में करके देखिएगा, इससे लाभ तो होगा ही, और सब तरह की पीड़ा, शंका, मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से भी स्वतः ही मुक्ति मिल जाएगी। छोटा सा उपाय है, लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ अपने घर पर जो लड्डू गोपाल हैं, श्री नारायण के स्वरूप हैं, उन्हें आप सभी अबीर गुलाल समर्पित करें। साथ के साथ शंख में कच्चा दूध और तुलसी पत्र भरकर या रखकर 1-2 आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः, इस महामंत्र का जाप करते हुए आपको श्री नारायण या लड्डू गोपाल के विग्रह स्वरूप को शंख में कच्चा दूध भरकर जरूर स्नान कराना चाहिए। फिर इस चरणामृत को थोड़ा सा ग्रहण कर लेने से भी शारीरिक, मानसिक, संतान की सभी परेशानी दूर होती है और सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। दीपदान जरूर करें, जैसे कि एकादशी के दिन घर की रसोई में
काला तिल डालकर लंबी बत्ती का दीपक पितरों के नाम से लगाएं। शाम को तुलसी में दीपदान करें। घर के द्वार पर दीपदान करें। पीपल, आंवला, बड़, बेलपत्र इन वृक्षों की जड़ में दीपदान करें। आंवला वृक्ष की अच्छी पूजा करें। शिवलिंग पर अबीर गुलाल समर्पित करें। श्री नारायण लड्डू गोपाल को अबीर गुलाल समर्पित कर होली के आगमन की संपूर्ण तैयारी अब शुरू कर दीजिए। बहुत सुंदर दिन है, शुक्रवार की तिथि है, भाग्य बदलने का दिन है और सौभाग्य लाने का दिन है। अबीर गुलाल ये खुशियाँ आपके जीवन में खूब सुखमय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की एक माला का जाप जरूर से कीजिए। इससे भी सौभाग्य बढ़ता चला जाता है और दुख दारिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। तो इस तरह से आमलकी एकादशी की मैंने पूरी बात आपको बताई। वीडियो उपयोगी रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही।